बकरीद के जाते ही कूड़े खानों की इतनी बुरी हालत देखकर मैंने इंतजामिया से क्या दरखास्त की और आज बड़े भाई के घर पर बिरयानी की शानदार दावत के साथ साथ कुरान खानी और नात खानी का भी एहतमाम किया गया। साथ ही अब इतनी लोड शेडिंग होने लगी है कि हम पुराने वक्तों की तरह गोश्त को महफूज करने पर मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े भाई के घर दावत है। गाड़ी से कपड़ा हटाकर गाड़ी को अनलॉक किया और सीट के नीचे से कपड़ा निकाला और गाड़ी को अच्छे से साफ करने के बाद गाड़ी में बैठकर इसे स्टार्ट करने के बाद गाड़ी को सीधा करके पार्क किया और जरा आप कोयल की आवाज सुने। खैर इसके बाद मैं वापस घर पर आ गया और अब जरा सुन लें कि हम गोश्त को क्यों सुखा रहे हैं। अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इस वक्त है, ये है गोश्त, सूखा गोश्त, इसको हम सुखा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि यार पहले वक्त में लोग गोश्त को फ्रीजर कैसे करते थे, मतलब फ्रिज तो होता नहीं था तो गोश्त को किस तरह से महफूज करते थे। तो ये वो पहले वाले वक्त की एक यूँ समझे जुगाड़ है कि गोश्त को पहले उबाला जाता है, उबाल कर जो है वो फिर उसको सुखाया जाता है। फिर आप साल भर गोश्त रखें, ख़राब नहीं होगा, जब दिल करें उसको उठाएं और उसका सालन बनाना है। तो हमने इस साल जो है वही जुगाड़ किया है और ये जुगाड़ जो है वो पंजाब में भी होता है क्योंकि लोग वहाँ पर भी गोश्त सुखाते हैं इसी तरीके से और फिर जब दिल करता है बनाकर जो है वो गोश्त इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद हम बमा फैमिली बड़े भाई के घर की तरफ रवाना होने लगे। वालिद साहब भी गाड़ी में बैठ चुके थे और गाड़ी फुल हो जाने की वजह से उवैस मेरी गोद में बैठ चुका था। सफर सिर्फ 5 मिनट का था, इसलिए उवैस को मैंने गोद में बिठाया, वरना लंबे सफर पर एहतियात की जरूरत है। खैर बस शाहिद भाई के घर हम पहुँच गए, जहाँ दरख्त के साए के नीचे मैंने गाड़ी को पार्क किया और शाहिद भाई के घर में दाखिल हुआ। वालिद साहब तो कूलर फैन के आगे बैठ गए और मैं सीधा किचन में पहुँच गया, जहाँ बिरयानी का मसाला रेडी हो चुका था और खुशबू तो ऐसी आ रही थी कि बस ना पूछें। खैर बड़े भाई जिनके घर हम दावत पर आए थे वो वालिद साहब से मिले और मुझसे मिले, क्योंकि बड़े भाई के ससुर साहब की बरसी थी तो कुरान खानी का भी एहतमाम किया गया था। कुरान खानी के बाद अल्लामा कारी फिदा हुसैन साहब ने तिलावत की, जिसके बाद हमारे इन बच्चों ने नाज शरीफ पढ़ी। दुआ करें अल्लाह पाक हम में और हमारे बच्चों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का रोशन चिराग हमेशा जलता रखे। और अब दूसरी जानिब किचन में मसाले को चावलों पर डालकर ऊपर से और चावल डालकर इस बिरयानी के पतीले को हल्की आंच पर दम पर रख दिया गया। खैर अब शाहिद भाई ने मुख्तसर सी मौत के मौजू पर गुफ्तगू फरमाई, जिसके बाद सब ने खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ा। और अब जरा दम के बाद बिरयानी चेक करें, देखने में इतनी शानदार लग रही है तो जरा सोचे खाने में कितनी शानदार होगी। खैर फातिहा देने के बाद वालिद साहब ने दुआ फरमाई, दुआ के बाद आपके भाई ने बिरयानी निकाली और खाना शुरू की। माशाल्लाह बिरयानी काफी शानदार बनी हुई थी। खैर पूरी प्लेट साफ करके अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर शाहिद भाई की ही मस्जिद में असर की नमाज अदा करके हम वापसी अपने घर की जानिब जाने लगे। और वापसी में अब आवाम गाड़ी में थोड़ी कम हो चुकी थी। और अब जरा ईद के बाद कूड़े खानों की आप हालत चेक करें। अच्छा, मेरी तमाम टाउन वालों से गुजारिश है, कराची के, ये देख रहे हैं आप, तकरीबन इस वक्त कराची के हर कूड़े खाने का इसी तरीके से हाल हुआ है। ठीक है, एक पीछे मैंने आपको कूड़ा खाना दिखाया और उसी के बराबर में एक ये, अभी एक आगे चल के दिखाता हूँ। अच्छा ये देखें, ये रहा एक और कूड़ा खाना और आप इसकी हालत देखें, ओवर हुआ है, मतलब कि रोड सड़क पे आ चुका है, देख रहे हैं आप, और इतनी गंदी हालत हो रही है कोई इस वक्त। ये देखें, ये देखें। अच्छा इसके आगे एक और है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अच्छा ऐसा नहीं है कि बकरीद के मौके पे ये सारे कूड़े खाने जो है ना इधर जो है वो कचरा जमा हुआ है, पूरा साल ऐसे ही रहता है, मतलब निज़ाम सही नहीं है, इसमें अवाम का कसूर नहीं है। अवाम कहाँ फेंके कचरा, आप मुझे बताएं। आपने जो है वो कोई सही से इंतज़ाम नहीं बना रखा। यूसी टाउन नाजिम भी जो है वो अब माशाल्लाह मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो तनख्वाहें ले रहे हैं, उसके बावजूद काम नहीं करते। अल्लाह पाक बस हमारे मुल्क में अच्छे हुक्मरान अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। खैर वापस घर आकर गाड़ी को वापस अपनी जगह पर खड़ा किया। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, अब तक बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।